हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और 2025 में कहाँ इन्वेस्ट करें समझ में नहीं आता ना। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ 3 से 4 मिनट में सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस में कितना रिटर्न मिलता है और कितना रिस्क वहां पे है, एग्जांपल के साथ बात करेंगे। तो अगर सच में समझना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट। जो आपके बैंक में अकाउंट होता है, नॉर्मली वो सेविंग अकाउंट होता है। तो अगर उसमें आपके पैसे हैं, आप ये सोचते हो कि भाई फालतू के पैसे मैं वहां पे रख देता हूं, तो उस पे कितना रिटर्न आपको मिलता है। देखिए, वहां पर आपको मिलता है 3 से 4% रिटर्न। ये हम साल का रिटर्न की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो साल में 3 से 4% का रिटर्न आपको वहां पे मिलता है। और एग्जाम्पल अगर हम ले तो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 लाख अमाउंट से, ठीक है। 1 लाख अमाउंट से, तो अगर 1 लाख रुपए आपने अपने बैंक अकाउंट में रखे तो आपको 1 साल बाद कितने मिलेगा, वो आपका ये समझ लो कि 1,03,000 रुपए हो जाएगा वहां पे, ठीक है। 1,03,000 रुपए आपका हो गया। रिस्क यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं नो रिस्क, ठीक है। यहाँ पर इनके कंपैरिजन में आपका कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं है, लेकिन रिटर्न भी आप देख रहे हो, है ना। एक चीज और बता देता हूँ, देखो सबसे ऊपर लिख देता हूँ इन्फ्लेशन, ठीक है। महंगाई जिसे हम बोलते हैं ना, महंगाई, इन्फ्लेशन, वो एवरेज हम मान लेते हैं 6 से 7% होती है, ठीक है। 6 से 7% हर साल महंगाई बढ़ती है। लास्ट में फिर वो कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर पे आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी बोलते हैं ना। एफडी में भी कितना रिटर्न मिलता है, 6 से 7% साल का रिटर्न मिलता है, ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन जितना ही मान लो आप। तो यहाँ पर आपका पैसा कितना हो जाएगा, 1.06 लाख, 1,06,000 रुपए हो जाएगा 1 साल बाद। और यहाँ पे भी आपका कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क, ठीक है। जो एफडी वालों ने बोला कि भाई 7% 6% देंगे, तो वो उनको देना ही पड़ेगा, फिर वो गारंटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक और है जो लास्ट में बताऊंगा। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड के ईटीएफ। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपने लेके रख लिया सुनार से या कहीं से, वो वाला गोल्ड नहीं बात करें, उसमें और भी कम रिटर्न मिलता है। ये हम गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहे हैं, गोल्ड बीज करके आप सर्च कर सकते हो इसको। तो इसमें आपको रिटर्न मिलेगा 9 से 10% साल का, ठीक है। 9 से 10%। ये हम डेटा कहाँ से लाए हैं, पहली चीज तो ना, ये एवरेज रिटर्न है पिछले 15-20 सालों में, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होती है हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो 9 से 10% में अगर हम माने तो ये आपका हो गया लगभग 1,09,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है रिस्क, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हम माने तो रिस्क तो है, लेकिन वेरी लो रिस्क है, वेरी लो रिस्क, है ना। क्योंकि 1 साल हो सकता है ऊपर जाए, 1 साल हो सकता है नीचे जाए, लेकिन एवरेज 9-10% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी आपको 9 से 10% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपना अमाउंट हो गया ऑलमोस्ट 1,09,000। और यहाँ पर भी जो रिस्क है वो वेरी लो रिस्क हम कहेंगे, वेरी लो यहाँ पर हटा देते हैं, लो रिस्क हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। लो रिस्क, ठीक है, लो रिस्क रखेंगे। अगला यहाँ पर देखें तो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड कौन से होते हैं, यहाँ पर हमने एग्जांपल है निफ्टी 50, देश की टॉप 50 कंपनी जो है, वो इंडेक्स का रिटर्न जो होता है वो हम माने यहाँ पे तो होगा अपना कितना, 10 से 12%, ठीक है। 10 से 12%। तो हम बीच का ले लेते हैं इसको कि भाई 1,11,000 रुपए आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी कितना क्या होता है आपका, लो रिस्क। ये भी लो रिस्क में आता है, क्योंकि देश की टॉप 50 कंपनी जो है वो ओवर द ईयर्स ग्रो करती हैं। 1 साल हो सकता है डाउन फेज आए, लेकिन अगली साल फिर से ऊपर जाएगी, और एवरेज जो है वो आपको 12% रिटर्न आराम से मिलेगा। अगला है मिड कैप फंड्स। मेनली 3 प्रकार के फंड्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो लार्ज कैप तो भाई ऑलमोस्ट इंडेक्स वाला ही रिटर्न देता है 12%, इसलिए हमने लिखा नहीं है। मिड कैप फंड्स की बात करें तो ये आपको 15 से 17% का रिटर्न दे सकते हैं आराम से, ठीक है। 15 से 17%। लेकिन और यहाँ से इस हिसाब से कितना हो गया हमारा, ये हो गया 1,16,000, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो रिस्क हमारा होता है, ठीक है। यहाँ पे होगा रिस्क। रिस्क में हम कहीं हाई रिस्क बोल सकते हो इसको तुम चाहो तो हाई रिस्क बोल सकते हो, ठीक है। या फिर रिस्क रखो, क्योंकि बीच का है तो हम उसी हिसाब से लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स आपको दे देगा 18 से 22% का रिटर्न, ठीक है, एवरेज। तो ये हो गया अपना 1,20,000। और यहाँ पे तो डेफिनेटली हाई रिस्क रहेगा, मतलब वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। क्यों है वेरी हाई रिस्क, क्योंकि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप का मतलब है छोटी कंपनी जो है उसका इंडेक्स है, और उनमें उथल पुथल जो है वो ज्यादा होती है,
इस कारण से रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा। एक चीज दिमाग में रखो, कहीं भी जहाँ पे रिटर्न ज्यादा होगा वहां पे रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा, सिंपल। इसलिए एफडी में जो है वो रिस्क नहीं है, क्योंकि रिटर्न ही 6-7% है ना। लास्ट का बता स्टॉक्स। किसी भी कंपनी के शेयर आपने खरीद रखे है ना, तो कंपनी जीरो भी हो सकती है, तो रिस्क है तो बहुत ज्यादा है, और नहीं है तो वो पैसा आपका 100 गुना भी हो सकता है। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा 100 गुना कर दिया, जो एसेट है ये कभी नहीं दे सकते, इनका तो फिक्स है ऑलमोस्ट 2-4% ऊपर नीचे। लेकिन स्टॉक्स एक ऐसी चीज है जो पर्टिकुलरली उस स्टॉक पे डिपेंड करता है, वो आपका पैसा जीरो भी कर सकता है या आपका पैसा 100 गुना भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या रिसर्च करके उस स्टॉक को खरीदा है, और वो कंपनी, वो शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी उसकी ग्रोथ है, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसका हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये आपका 1 लाख जीरो भी हो सकता है और ये 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें रिस्क है भी और नहीं भी, सिंपल सी बात है ना। अब मैंने एक चीज लिखी थी यहाँ पे, इन्फ्लेशन 6 से 7%, महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ती है। तो अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूं आपको। देखो, अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होते 1 लाख रुपए, है ना, तो क्या होता, देखो हर साल मान लो हमने 6% मान लिया इन्फ्लेशन, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया 3% कि आपको मिला, तो क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ पता है आपको? एक्चुअल में आपके पैसे की वैल्यू रह गई यहाँ पे 97,000, 97,000। क्यों? क्योंकि आपको 3% रिटर्न यहाँ से मिला, लेकिन महंगाई 6% बढ़ गई, तो आपका तो -3 हो गया ना भाई साहब, उस पैसे की वैल्यू घट गई, तो आपका तो यहाँ पे 97 बच गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो सब में से अब 6% घटा दो। एफडी का 6 से 7% था, तो ये आपका 1 लाख ही है, ये समझ लो आपने बचा लिया। और अगर आपने कहीं भी नहीं रखा होता, अपने पास कैश रखा होता, कैश, तो क्या होता? तो सीधा सीधा -6% कर लो। हर साल आपका पैसा 6% कम हो रहा है। अगर आपने कहीं पे भी नहीं किया तो आपका ये 94,000 होता है, सिर्फ 1 लाख का सिर्फ 94,000 बचता है। इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन है। और एक चीज और है, अब लास्ट में जब आप जाओगे, आप पैसा विड्रॉ करोगे, तो 2 टाइप के टैक्स होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जो है आपको पैसे की कैलकुलेशन तभी समझ में आएगी जब आप इस चीज को समझोगे। ये क्या है, देखो 2 टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आप 1 साल के अंदर निकाल लेते हो, है ना। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आप 1 साल के बाद निकालते हो, 1 साल के बाद, और ये 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अभी है, आई थिंक 20% के आसपास होगा, ठीक है। और ये है आपका 12.5%। तो इसका मतलब क्या हुआ? और उसमें इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो हम कॉमन अभी देख रहे हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब है कि म्यूचुअल फंड पे कुछ अलग होगा, स्टॉक्स में कुछ अलग होगा, और कुछ आप एफडी कर रहे हो मे भी उसमें अलग होगा, पेंशन वगैरह एनपीएस वाले में अलग होगा। लेकिन एवरेज की हम बात कर रहे हैं, तो एवरेज में देखो, मान लो कि आपको 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, और आपको मान लो मिल गया यहाँ पे कितना, आपका पैसा हो गया 3 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रॉफिट आपका 2 लाख है, और 2 लाख रुपए अगर आपने मान लो 1 साल से पहले निकाले, तो क्या होगा? आपको 20% यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 लाख का 20% कितना हो गया? यहाँ पे 40,000 हो गया, ठीक है ना। 2 लाख का 20% 40,000 होगा, तो आपका कितना होगा? 1,60,000 रुपए आपके पास आएगा, 20% आपने टैक्स दे दिया। और इसमें महंगाई अभी जोड़ी नहीं है भाई साहब। 1,60,000 की उस टाइम पे क्या वैल्यू रहेगी? और 1 साल की बात है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 साल में तो महंगाई 5-6% है, तो वो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करें, और उस चीज ने 5 साल लगा दिए, मान लो 5 साल बाद आपको मिले वही 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, और यहाँ पर अब आपने 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे दिया, ठीक है। तो अब कितना बचेगा? लगभग हम मान ले 10% लगा लो, तो 20,000 हो गया सीधा सीधा, ठीक है। और 22,000 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो 22,000 रुपये हो गया आपका। तो अब यहाँ से ये अमाउंट जो है वो लगभग बच जाएगा अपना 1,78,000, 1,78,000 समथिंग बच जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना। तो इस पे अब आपको 5 साल में महंगाई भी तो कितनी बढ़ी है, ये देखो, समझ रहे हो बात। हर साल 6% आप घटाओगे, तो इस पैसे की वैल्यू जो है वो काफी कम हो जाएगी। तो ये चीज आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, एक तो महंगाई का,
कि इन्फ्लेशन का परसेंटेज जब वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो आपको ये बोल रहा है ना कि जी 500 रुपए की SIP करो 30 साल बाद मिलेंगे 2 करोड़, लेकिन 30 साल बाद महंगाई कितनी होगी, उस 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी वो आपको देखना है। दूसरी चीज, उस 1 करोड़ पे आपको टैक्स भी देना है, तो वो टैक्स भी ध्यान रखो। इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये 2 चीजें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग कमेंट करो, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और ऐसे ही काम के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, और जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ ही वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।